मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 25 सितंबर को विशाल सभा का आयोजन करके और उनके राजनीतिक जीवन की सारी गतिविधियों से लोगों को अवगत कराते हैं। लेकिन इस वर्ष चूँकि कोरोना की प्रॉब्लम है, विशाल सभा का आयोजन करके हम उनके जीवन चरित्र के प्रति चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेलीविज़न और टेलीफोन के माध्यम से मैं उनके अनुयायियों को और विशेष रूप से कृषक समाज के कृषकों को खास तौर से ये जिक्र करना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल रूपी ये पौधा ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। कृषक समाज के मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों ने अपने खून से इस पौधे को सींचा ताकि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल कर के कृषक समाज के लोग उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के भविष्य को भूमिका निभाए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पे टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और यदि किसान आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, कंगाल है, तो देश की हालत भी बहुत खस्ता हाल है। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी ने सारा जीवन गरीब और मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास के लिए संघर्ष किया। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकारी तौर पे किया जाए, और ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता आती रही जो वैचारिक तौर पर चौधरी देवीलाल जी की उस नीति के खिलाफ थे। और उसका परिणाम ये निकला कि आज देश आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है। न सिर्फ किसान बल्कि दुकानदार, कारखानेदार, सरकारी कर्मचारी, मजदूर और कमेरे वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है और मैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए आप संगठित होकर राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, कृषि और कमेरे के आर्थिक विकास के लिए संघर्ष करें। इससे न सिर्फ आर्थिक तौर पर आप सब लाभान्वित होंगे, बल्कि विश्व के स्तर पर भारतवर्ष अग्रणी देशों में शुमार होगा और आर्थिक तौर पर भारतवर्ष समूचे राष्ट्र के स्तर पर एक समृद्ध देश होगा।
इसी संदर्भ में आप लोग आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे विनम्र निवेदन करूँगा कि चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम सब लोग मेहनत करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें और समूचे राष्ट्र के विकास के लिए सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके एक निर्णायक लड़ाई लड़ें ताकि उसके परिणाम सुखद हों। समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक अग्रणी देश बने, अच्छे लोगों के हाथ में सरकार आए ताकि सरकार के माध्यम से हम चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भारतवर्ष की प्रगति के लिए हम सब लोगों की मेहनत से देश लाभान्वित हो। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी आप सब लोग उनकी नीतियों का अनुसरण करेंगे और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ा परिश्रम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे ताकि समूचे राष्ट्र के लोग लाभान्वित हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष कृषि प्रधान देश के रूप में आगे बढ़े, ये हम सब की हार्दिक इच्छा हो। इसी सिलसिले में मैं सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करें, उनकी हार्दिक इच्छा, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी हो। इस सिलसिले में सब मिलकर के एक अच्छी सरकार का गठन करें ताकि इस देश का हर नागरिक संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करें, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, गरीब आदमी के आर्थिक विकास के लिए, कृषि प्रधान देश के मेहनतकश किसान और कमेरे के अधिकारों के लिए हम सब का सहयोग और समर्थन प्राप्त करें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करेंगे। कि मेरे पिताजी जन्म से लेके आखिरी सांस तक मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष में जूझते रहे और हम यही उम्मीद लेकर के चलते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी
निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर चलेंगे ताकि राष्ट्र आर्थिक तौर पर संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों की इच्छा अनुसार प्रगतिशील सरकारों का गठन हो ताकि वो गरीब आदमी के आर्थिक विकास के लिए चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए संघर्ष में जूझते रहे। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मुझे इस बात में बड़ा गर्व और फख्र है कि आज देश का गरीब आदमी देश की संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली के लिए आपस में सब लोग मिल करके संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से उस संघर्ष के परिणाम सुखद होंगे। चौधरी देवीलाल जी के अनुयायियों का भविष्य उज्जवल होगा। समूचा राष्ट्र आर्थिक तौर पर संपन्न होगा। देश खुशहाल, संपन्न और समृद्ध होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।